हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल? माय सेल्फ गुंजन गोयल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज पढ़ने वाले हैं हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि अगर आप कोई भी लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेट्स से अगर आप जेई लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप नीट के लिए हो या बोर्ड्स के लेवल की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप सभी बच्चों के लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि हम आज पढ़ने वाले हैं ई नॉट सेल, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यार ये ई नॉट सेल जो है ना, ई नॉट सेल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल जेई के पीवाईक्यूज अगर आप उठा के देखो तो आपको इसके बेसिस पे क्वेश्चन मिल जाएगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गलत तरीके से इसको समझते हैं या गलत तरीके से रट्टाफिकेशन करते हैं। तो आज की छोटी सी वीडियो होगी जिसमें आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये एक रिलेटिंग पार्ट है। रिलेटिंग मतलब कि यार इससे आपके नर्व्स इक्वेशन भी रिलेट होती है। मान लो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, वो भी रिलेट होता है। बहुत सारी चीजें हैं जो इससे रिलेट होती हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस पार्ट को। अगर सेशन अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये भी कोई बोलने वाली बात है, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सारा कंटेंट जो है वो आपको इस चैनल पे मिलने वाला है जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को विद अ पॉजिटिव वाइब कि यार आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप सभी ने ये जरूर देखा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, राइट। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको दो पार्टीशनिंग दिख रही होगी स्टूडेंट्स। एक तरफ होता है हमारा एनोड, एक तरफ होता है हमारा कैथोड, राइट। एनोड और कैथोड, यानी हम ये कहते हैं ना कि यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर हम कह रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, यहाँ पर तो देखो इस वाले सेल में अगर हम कहें कि मान लेट्स से हमने ऐसा सेल बनाया हुआ है जिसमें करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो कैसे करेगा? करंट कैसे फ्लो करेगा? एक कंटेनर में मान लेते से हमने एक बीकर ले लिया जिसके अंदर हमारे पास जिंक है, राइट। यहाँ पर ना ये बेसिक लेवल से नहीं बताऊंगी, मतलब बेसिक लेवल से बताऊंगी, लेकिन आपको ये बेसिक वाला नहीं बताऊंगी, आपको एडवांस लेवल वाला बताऊंगी। बेसिक से एडवांस लेके चलेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसको मिस करने की गलती कोई भी मत कर देना, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो है ना वो आपके आते ही आते हैं। और बच्चे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मतलब 90% बच्चे जो है ना वो इसमें फंस जाते हैं। 90% बच्चे जो है वो गलत कर देते हैं। बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है। तो मेरी तरफ लेट्स से एक तरफ कॉपर है, एक तरफ जिंक है। जिंक डिसॉल्व्ड की सॉल्यूशन के अंदर है। लेट्स से जिंक इज डिसॉल्व्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर इज डिसॉल्व्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, राइट। कॉपर किस में डाला हुआ है? कॉपर सल्फेट में डाला हुआ है। नाउ द पॉइंट इज, देखो दो अलग अलग इलेक्ट्रोड है, दोनों इलेक्ट्रोड के अपने अपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स है, जिसकी वजह से एक डिफरेंस ऑफ बैरियर, कहते हैं ना वो एक बॉल को ड्रॉप करेंगे तो अगर हाइट पे होगी तो बॉल गिरेगी। मान लो प्लेन सरफेस था, एक बॉल को उस प्लेन सरफेस पे रख दिया तो वो नहीं गिरेगी, लेकिन जैसे ही उसको स्लैंटिंग बना दिया तो वो ड्रॉप हो जाएगी। मतलब आप ये छोटी क्लास में पढ़ के आ चुके हो कि पोटेंशियल डिफरेंस जब होता है तब क्या होता है? मूवमेंट होता है, राइट। ऐसे ही यहाँ पर करंट फ्लो कब करेगा? जब यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। इतनी बात सभी को पता है। इसी डिफरेंस के बेसिस पर, यानी कि इसका पोटेंशियल अलग है, इसका पोटेंशियल अलग है, इसी के बेसिस पर आपने ये जरूर देखी होगी अपनी बुक में टेबल, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैं श्योरिटी दूंगी कि इस छोटी सी वीडियो के बाद आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट जो है ना वो बहुत ओपी हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार 4 सेक्शन में ये जरूर बता देना कि आप 11th के हो, 12th के हो या फिर ड्रॉप ईयर वाले हो जो ये देख रहा है, क्योंकि सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। ये क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? यानी जो मैं कह रही थी ना उन दोनों में डिफरेंस है ना, ये वो उसको अरेंज किया हुआ है। यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर आप ध्यान से देखो, बुक में से भी चेक कर सकते हो, यहाँ पर डिफरेंट तरीके के आपके आयंस दे रखे हैं। सभी आयंस क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। दिख रहा है आपको? इलेक्ट्रॉन सभी ले रहे हैं, +2 +2 +1 +2 +2, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का लेना क्या होता है? यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो मैम हम बोलते हैं रिडक्शन। तो ये तो हमारा क्या हो गया? ये तो हमारा रिडक्शन हो गया। दैट मीन्स ये सारी की सारी जो आपको रिएक्शन दे रखी है, हाफ रिएक्शंस, क्योंकि एक ही आयन है, इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल बन रहा है या फिर कोई आयनिक दूसरे आयनिक में कन्वर्ट हो रहा है, बट है क्या? एक ही पर्टिकुलर एलिमेंट है, मतलब हाफ रिएक्शंस है। तो यहाँ पर जो ई नोट दिया हुआ है ना, ये ई नोट मेरे पास क्या है? ये रिडक्शन पोटेंशियल है, क्योंकि सभी कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन में ले रखा है। दैट मीन्स ये क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। चमका?
यहां तक बात ओके हुई या नहीं? क्या बताया मैंने अभी तक? मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास कंटेनर्स थे, दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया। जब कनेक्ट किया तो उनमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। करंट क्यों फ्लो होगा? क्योंकि पोटेंशियल में डिफरेंस होगा। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस को डिफरेंस कैसे निकालते हैं? पहले इंडिविजुअल वैल्यू पता होगी ना। तो ये इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स यहां पर किसके हैं? यहां पर रिडक्शन वाले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। चमका। अब ना यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मुझे अगर मान लो कोई दो मैंने सेल्स को, हाफ सेल्स को पकड़ के कंबाइन कर दिया, जैसे मैंने जिंक कॉपर लिया था, कंबाइन कर दिया, तो ओवरऑल डिफरेंस क्या आएगा? जिसको बोलते हैं ई नॉट सेल। ई नॉट सेल क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? यानी कि जो हमारा सर्किट है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है। अगर लेवल सेम होगा तो भैया करंट नहीं फ्लो करेगा, लेवल जैसे ही डिफरेंट हो गया करंट फ्लो करेगा। चमका यहां तक? तो यहां पर मेरे को निकालना होता है ई नॉट सेल, जो एग्जामिनर आपसे पूछता है और शॉर्ट पूछेगा ही पूछेगा। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये मेन बेस है। जिसको ये नहीं पता इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टाटा बाय बाय कर दो, ठीक है, नंबर कटवा लो अपने, ठीक है। तो ध्यान से सुनोगे, यहां पर आपको निकालना होता है ई नॉट सेल। क्या निकालना होता है? ई नॉट सेल, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहां तक अगर देख रहे हो दैट मीन्स आप लोग ना सारे के सारे समझने के लिए आए हो। सभी को अपने नंबर जो है ना वो करवाने हैं, है ना, बढ़वाने हैं। तो यहां पर देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब ई नॉट सेल। ई नॉट सेल क्या है? दोनों का हमारे पास कैथोड और एनोड का डिफरेंस, राइट। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ई नॉट सेल सिंपल वे में ले सकते हो, कैथोड माइनस एनोड। एनोड मैम को कहोगे कि मैम ये तो चीज हमें बहुत आसानी से पता थी, हमने ये लर्न कर रखा था, फॉर्मूला याद कर लेना, सीए के नाम से आपने लर्न कर रखा है। लेकिन आप में से बहुत ऐसे बच्चे हैं, मैं ये मान के चलती हूँ 95% बच्चे ऐसे जिनको ये फॉर्मूला ढंग की तरह लगाना नहीं आता, फंस जाते हैं बहुत सारे। 95% मैं लेके चलूंगी। अगर आप उस 5% फ्रैक्शन में हो तो मुझे जरूर बताना कि मैम हमें बहुत अच्छी तरह आता है, लेकिन वीडियो खत्म होने के बाद। यहां पर देखो ई नॉट सेल कैथोड माइनस एनोड होता है। चमका। अब कैथोड मतलब याद रखना सीए से, कोई आपका फ्रेंड वगैरह या फिर रिलेटिव होगा सीए, तो पहले सी आएगा फिर ए आएगा, सी माइनस ए, ठीक है। अच्छा, अब कैथोड कौन होता है? कैथोड वो होता है मैम जो रिडक्शन करता है। लेकिन 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 पहले बात ये सुनो, यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल्स वैल्यू लिखनी है। क्या लिखना है? रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। क्या समझ आया? जो वैल्यूज वहां पे टेबल में दे रखी थी ना, ये सारी वैल्यूज, ये सारी रिडक्शन पोटेंशियल है। क्या है ये? रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन लेना, उपकार लेना, एहसान लेना मतलब रिड्यूस होना, अपने लेवल को कम करना। कहते हैं ना कि किसी से एहसान ले रहे हैं तो हम तो क्या हो गए, अपने लेवल में रिड्यूस हो गए, है ना। तो ये रिड्यूस होना। चमका। अब यहां पे देखो कैथोड माइनस एनोड लिखा, कैथोड माइनस एनोड लिखा, कैथोड माइनस एनोड लिखा। रिडक्शन पोटेंशियल्स ही लेने हैं दोनों के, कैथोड का भी और एनोड का भी। कैथोड वो होता है जो करता है रिडक्शन, और एनोड वो होता है जो करता है ऑक्सीडेशन। अब आप कहोगे कि मैम एनोड तो ऑक्सीडेशन करता है, लेकिन आपने तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल आप भी लिखा है, ऐसा क्यों? भैया आपको ये याद रखना है कि स्टैंडर्ड बना दिया गया था कि आपको सभी के ही लेने हैं। जो वैल्यू सॉल्व करते हो ना, तो किसी का ऑक्सीडेशन लोगे, किसी का रिडक्शन लोगे, तो हमने एक बैलेंस कर दिया कि आप सभी के ही रिडक्शन पोटेंशियल लेकर ही सॉल्व करोगे, इसीलिए हमने यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल लिखा। चमका। अब यहाँ पर शॉर्टकट याद रखना कि आप काफी बच्चे भूल जाते हैं एनोड ऑक्सीडेशन करता है, कैथोड, तो शॉर्टकट आप लोगों को जीजी मैम के स्टाइल में यहां पर बता दिया जाएगा, शॉर्टकट जीजी स्टाइल में, यानी कि एलोन। क्या हो जाएगा? एलोन। एलोन कैसे याद रखोगे? एलोन कैसे याद रखोगे? एनोड, एनोड अकेले ही आए थे अकेले ही जाएंगे। एनोड बच्चों कहाँ पे होता है? लेफ्ट साइड पे होता है। वो जो सीरीज लिखते हो ना पूरा पूरा प्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन, राइट। तो एनोड होता है लेफ्ट पे, करता है ऑक्सीडेशन, करता है ऑक्सीडेशन, साइन होता है नेगेटिव, साइन होता है नेगेटिव, और है इलेक्ट्रोड। क्या है? इलेक्ट्रोड है ना। तो ये एक जीजी स्टाइल में एक सुपर ट्रिक याद करने की, कैसे एनोड क्या करता है, लेफ्ट साइड पे होता है, ऑक्सीडेशन करता है, नेगेटिव साइन आता है, इलेक्ट्रोड होता है। चमका यहां तक? हाँ ना बता दो जल्दी से, हाँ या ना?
अब देखो, हमें याद रखना है एनोड लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन करेगा। हमें यहाँ पर इतना तो पता चल गया कि जो ऑक्सीडेशन करता है वो एनोड और जो रिडक्शन करता है वो कैथोड। जब हमें पता चल जाए कौन एनोड कौन कैथोड, हम वैल्यू पुट करेंगे और इनोड सेल निकालेंगे। यहाँ तक मैम बहुत बढ़िया से समझ आ गया, लेकिन ये भी बता दो कि हम कैसे पता करेंगे कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है और कौन रिडक्शन। फंस गए ना यहाँ पे। तो इसीलिए उसके लिए हमें इस टेबल को बहुत ढंग की तरीके से समझना होगा। समझाऊंगी अभी कि यार इस टेबल से हम कैसे निकाल सकते हैं रिडक्शन कौन कर रहा है, ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, अगर हमने कोई दो पकड़ लिया तो। ध्यान से इस टेबल को समझेंगे हम, ठीक है। इस टेबल को हम ध्यान से समझेंगे कि यार टेबल क्या समझाना चाह रही है। चलो इधर आ जाओ। आप देखोगे यहाँ पे बीच वाला वैल्यू, बीच वाला वैल्यू क्या है, हाइड्रोजन का, यानी 0 0 इसका वैल्यू है। सोचो, दिमाग लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको ये पता चल गया आपके मेंस के या एडवांस लेवल के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, नीट लेवल के हर किसी में आता है ये 0। हम बात कर रहे हैं रिडक्शन की। किसकी बात करी जा रही है, रिडक्शन की बात की जा रही है। मतलब मैं इसको यहाँ पर आपको सामने लिख देती हूँ यार, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, रिडक्शन की बात कर रहे हैं। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज दे रखी है, क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। सोच के देखो, दिमाग लगाना। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब आरपी से लिखूंगी रिडक्शन पोटेंशियल, ओपी से लिखूंगी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर मान लो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, अगर मान लो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है मतलब वो रिड्यूस होना चाहता है। पोटेंशियल मतलब क्षमता, कहते हैं ना इस बच्चे में बहुत पोटेंशियल है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा यानी आपको रिड्यूस होने की क्षमता ज्यादा, चमका, रिड्यूस होने की क्षमता बहुत ज्यादा, रिड्यूस होना चाहता है यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, ज्यादा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा मतलब वो क्या, रिड्यूस होना चाहेगा, यानी वो रिड्यूस होना चाहेगा। और जो रिड्यूस होना चाहता है उसका मतलब कि यार वो काम करेगा कैसा, एज कैथोड, यानी ये काम करेगा एज कैथोड, ये काम करेगा एज कैथोड। बताओ क्या इतनी सी बात समझ आई यानी, हाँ ना बता दो। रिडक्शन पोटेंशियल से सीधा सीधा आंसर दे सकते हैं। अगर मान लो मैम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देता तो क्या करते, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से उल्टा होता है। यानी मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में लिखती हूँ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली टू रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका रिडक्शन ज्यादा हो रहा है मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसका ज्यादा गेन इलेक्ट्रॉन कर रहा है, वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसका ज्यादा वो क्या कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है, यानी वो रिडक्शन कर रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब रिडक्शन ही तो करना है ना, वो ज्यादा रिडक्शन करेगा। और जो रिडक्शन करता है वो कौन है, वो तो हमारा कैथोड है। और जो कैथोड है और जो रिडक्शन कम कर रहा है, रिडक्शन कम है तो मतलब वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। जो रिडक्शन कम करेगा यानी वो क्या करेगा, वो ऑक्सीडेशन करेगा, यानी वो क्या करेगा, वो ऑक्सीडेशन करेगा, है ना। जो रिडक्शन कम करेगा वो क्या करेगा, वो ऑक्सीडेशन करेगा। तो यहाँ पे लिख दो वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। और जो ऑक्सीडेशन करेगा वो क्या होगा, एनोड होगा। क्या बात समझ आई। वैल्यू से कैसे देखोगे, यानी कि आपको वैल्यू अगर जितनी ज्यादा वैल्यू मतलब किसकी, रिडक्शन पोटेंशियल की, जितनी ज्यादा वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की, इलेक्ट्रॉन का गेन किया जाएगा। गेन मतलब रिडक्शन, रिडक्शन मतलब कैथोड, कैथोड मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कैथोड मतलब वो कैथोड की तरह काम करेगा। अगर वैल्यू कम तो वो एनोड की तरह काम करेगा। यानी आप सीधा दे सकते हो वैल्यू के हिसाब से कैसे देखेंगे कि भैया वैल्यू अगर ज्यादा तो वो रिड्यूस होगा, यानी उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, यानी कि वो कैथोड की तरह काम करेगा। और अगर वैल्यू कम तो वो एनोड की तरह काम करेगा, वो एनोड की तरह काम करेगा। यही चीज यहाँ पर आपको एनसीईआरटी चिक के बता रहा है कि कैसे आपको डिसाइड करना है कौन कैथोड और कौन एनोड। एक एग्जांपल ट्राई करके देखें, है ना। अच्छा, आपको कई बच्चों को रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी नहीं पता चलते, तो यार एजेंट जो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट है ना, रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा वो क्या करता है, एजेंट्स होते हैं ना, डिटेक्टिव एजेंट्स, वो सामने वाले का काम करते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले का रिडक्शन करेगा, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेंगे, रिड्यूस अदर, सामने वाले को तो रिड्यूस कर देंगे, लेकिन भैया खुद को पता है क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। यानी खुद को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ, खुद को ऑक्सीडाइज कर देंगे, ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ मतलब खुद को वो ऑक्सीडाइज कर देंगे। बात चमका, ऑक्सीडाइज कर देंगे। अच्छा, जो ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं खुद का, उनकी वैल्यू, जो ऑक्सीडेशन करते हैं, ये देखो जो ऑक्सीडेशन करते हैं वो क्या होते हैं, एनोड होते हैं। यानी कि जो ऑक्सीडेशन करते हैं वो क्या होते हैं, एनोड की तरह काम करेंगे। और वैल्यू अगर एनोड है तो वैल्यू क्या आएगी, कम होगी। एनोड के लिए वैल्यू इनवर्स है, तो जो जितना अच्छा एनोड उतनी वैल्यू कम, तो यार उसकी ई नॉट की वैल्यू क्या आएगी, ई नॉट की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। समझ आया कैसे बताया, हाँ या ना।
कैसे बताया, दोबारा से सुनो। जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो सामने वाले का रिडक्शन करेंगे, खुद का ऑक्सीडाइज करेंगे इटसेल्फ। ऑक्सीडेशन करना मतलब, ऑक्सीडाइज करना मतलब, ऑक्सीडेशन कौन करता है, एनोड का ऑक्सीडेशन करता है। जो ऑक्सीडेशन करेगा वो एनोड होगा, याद है। एनोड होगा तो एनोड की ई नॉट वैल्यू क्या होती है, एनोड की वैल्यू क्या होती है भैया, कम होती है। समझ आया। तो कैसे पहचानना है कौन रिड्यूसिंग एजेंट और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस सीरीज में ऊपर से नीचे जाने पर ई नॉट वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी ऊपर पॉजिटिव है, बीच में जीरो, नीचे नेगेटिव। ई नॉट कम हो रहा है, ई नॉट वैल्यू कम हो रहा है, तो यार मतलब वो क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे जाने पर ई नॉट वैल्यू कम हो रहा है। वैल्यू कम मतलब वो क्या करेगा, रिडक्शन नहीं करेगा, वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन मतलब यार ऑब्वियस सी बात है, रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो वो ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन करता जो जो ऑक्सीडेशन करता है वो क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा, ऊपर से नीचे जाने पर रिड्यूसिंग एजेंट की पावर क्या हो रही है, बढ़ रही है। ऊपर से नीचे जाने पर रिड्यूसिंग एजेंट की पावर क्या हो रही है बच्चों, बढ़ रही है। रिड्यूसिंग एजेंट की पावर क्या हो रही है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रही है। क्या मेरी बात समझ आई, हाँ या ना बता दो, क्या ये बात समझ आई। ऊपर से नीचे जाने पर रिड्यूसिंग एजेंट की पावर क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, कम हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इतनी सिंपल सी बात क्या सभी को समझ आई है ना। तो मैंने अभी तक आपको क्या शॉर्ट समरी दे दी कि ई नॉट वैल्यू से, जो आपको ई नॉट वैल्यू देता है उससे आपको किस तरीके से लिंक करना है। ई नॉट वैल्यू जिसकी जितनी ज्यादा है ना वो रिडक्शन करेगा, क्योंकि ई नॉट क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, तो रिडक्शन करेगा तो वो काम करेगा एज कैथोड, काम करेगा कैथोड है ना। जो खुद का रिडक्शन करता है वो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करता है, यानी वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। खुद का रिडक्शन करेगा तो सामने वाले का ऑक्सीडेशन, और जो सामने वाले का काम करता है उसको एजेंट कहते हैं। बात समझे। तो रिडक्शन खुद का कर रहा है मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होगा। इतनी बात समझ आई। अब सब कुछ इनवर्सली लिख सकते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिडक्शन एजेंट के इनवर्सली है ना, कैथोड एनोड के इनवर्सली, और रिडक्शन ऑक्सीडेशन के इनवर्सली। समझे। यानी जिसकी ए नॉट वैल्यू ज्यादा वो ऑक्सीडेशन करेगा, एनोड की तरह काम करेगा, या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है ना। जिसकी ए नॉट वैल्यू कम वो इसकी तरह काम करेगा। बात समझ आए। ए नॉट वैल्यू कम इनवर्सली है ना, ए नॉट इसके इनवर्सली है, तो जितनी ज्यादा ए नॉट वैल्यू उतना कम रिडक्शन है ना, रिड्यूसिंग एजेंट उतना कम होगा। एनोड नहीं होगा तो क्या होगा, वो कैथोड होगा। क्वेश्चन लगाते हैं इसके सॉल्व करने के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए कि मान लो मुझे ई नॉट सेल निकालना है, किसके बेसिस पर, जिंक और कॉपर की वैल्यू दे रखी है। जिंक टू पॉजिटिव स्लैश जिंक और कॉपर टू पॉजिटिव स्लैश कॉपर। देखिए कितनी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में। यहाँ पर देखो, क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट वैल्यू से यहाँ पर बता देती हूँ यार। यहाँ पर मेरे पास में जिंक जो है, ये देखो आपको मैं बता देती हूँ टेबल में, ये रहा जिंक -0.76, ठीक है। और कॉपर ऊपर कहीं होता है, यहाँ पर कॉपर आ गया, जिंक ये रहा -0.76, और कॉपर कहाँ पे है, कॉपर ये रहा +0.34, ठीक है। तो ये हमारे पे वैल्यू ले लेते हैं, -0.76 -0.76 + 0.34। आपको ये दोनों वैल्यू दे रखी है, आपको खुद को बताना है। ई नॉट सेल बताइए, उसने नहीं लिख के दिया कौन कैथोड है कौन एनोड है, ऐसे क्वेश्चन देता है ना। कौन कैथोड है और कौन एनोड है, तो आप जानते हो कैथोड माइनस एनोड को बोलते हैं क्या, ई नॉट सेल। क्या, ई नॉट सेल। कैथोड कौन है, जो हमारा क्या होगा, अब याद कर लो वो जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया सुपर ट्रिक का, यानी कि ये वाला, जिसकी ई नॉट वैल्यू ज्यादा वो कैथोड की तरह काम करेगा। किसकी ई नॉट ज्यादा है, किसकी ई नॉट ज्यादा है, ये देखो ई नॉट ज्यादा किसकी है, इसकी ई नॉट ज्यादा है। रिडक्शन ही तो हो रहा है ना, +2 से 0 रिडक्शन हो रहा है, ज्यादा जिसकी, यानी कि 0.34 माइनस कर दो 0.76, लेकिन माइनस को कर दो -0.76 को, वो साइन नहीं भूलना। तो ये कितना आ जाएगा 0.34 माइनस प्लस 0.76, यानी कि 1.10 वोल्ट। ये आपका आ जाएगा आंसर। बात समझ आई। कैसे करते हैं, आपको खुद को डिसाइड करना होता है। कई क्वेश्चन में तो लिख के दे देगा कि ये कैथोड है ये एनोड है, लेकिन यहाँ पर आपको खुद को डिसाइड करना था कि यार इसमें कौन कैथोड इसमें कौन एनोड है ना। तो यहाँ पे फंस जाते हैं कि हमें नहीं पता होता। तो जिसके जितनी ज्यादा वैल्यू वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कैथोड है ना। और जो कैथोड होता है वो क्या करता है, खुद का रिडक्शन करता है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो कई बार है ना क्वेश्चन ये भी आ जाता है आपका, अरेंज द फॉलोइंग
फॉलोइंग इन ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहा है आपसे चमका। अब आपको मान लो ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया और डी दे दिया, लिख दिया 0.34, 0.17, 0.44, 0.59, ये सबके वोल्ट दे दिया आपको। यहाँ पर आपको इसका आंसर लिखना है, यानी सब को सॉल्व करना है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, ये आपको दे रखी है E0 वैल्यूज, कौन सी, रिडक्शन पोटेंशियल। यूजुअली रिडक्शन पोटेंशियल ही होता है, अगर ऑक्सीडेशन दे रखा हो तो उल्टा कर दो साइन, ये रिडक्शन पोटेंशियल है सभी का, चमका। अब पता है क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपको मैंने क्या बताया, जिसका E0 ज्यादा, एक चीज दिमाग में लगाना, मैं बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ना, वही चीज को, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब रिडक्शन करना, और रिडक्शन तो मैम कैथोड करता है, कैथोड रिडक्शन करेगा। अब चाहे कैथोड एनोड को तो निकालना ही नहीं है, जो रिडक्शन करेगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइज, खुद का रिडक्शन कर रहा है तो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा, सामने वाले का ऑक्सीडेशन मतलब अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। वापस देखो, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, रिडक्शन करेगा खुद का, रिडक्शन करेगा, कैथोड की तरह काम करता है, और खुद का रिडक्शन तो सामने वाले का भैया ऑक्सीडेशन, तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। OA मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आपको सिंपल सी बात, OE तो निकालना था तो डायरेक्टली निकालो, जिसकी वैल्यू ज्यादा उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसकी वैल्यू ज्यादा, कौन है ज्यादा, कौन है ज्यादा, कौन है ज्यादा, हाँ ये हमारे पास सबसे ज्यादा है 59 वाला, मतलब D सबसे ज्यादा, फिर आ जाएगा B। अब दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के हैं, तो यहाँ पर माइनस का ये वाला वैल्यू 0.34 यानी कि A, और फिर आ जाएगा कौन, C। इस तरीके से अरेंज करना है। दो क्वेश्चन आपको मैं दे रही हूँ, ये क्वेश्चन 100% आपके PYQs में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, शॉर्ट आपको नंबर दिलवाएगा ही दिलवाएगा। ये आपको होमवर्क में दे रही हूँ, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर आंसर बताना कि आपको E0 सेल निकालना है। कॉम्बिनेशन है किसका, Fe2+ से Fe3, 3+ से 2+, 3+ से 2+, और E0 दूसरा है किसके साथ पे कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, 2+ से कॉपर का। वैल्यूज ये जो वैल्यूज है ये आपको टेबल में से देख के यहाँ पे लिखनी है ना। लेट्स से इसकी x है, इसकी y है, ये टेबल में से देख के आपको E0 निकालना है, ये काम आपको करना है। और साथ ही में एक क्वेश्चन ये आपको होमवर्क का दे रही हूँ कि अरेंज कौन से ऑर्डर में, रिड्यूसिंग एजेंट के ऑर्डर में अरेंज करना है, रिड्यूसिंग एजेंट के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पर बस आपको ये बताती हूँ, A, B, C और D, ये क्या बन जाएगा, लेट्स से A हमारे पास है 0.34, 0.59, -1 0.79, -0.14, ठीक है। तो आपको ये अरेंज करके मुझे बताना है कि रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर क्या होगा। सो यस, आपके लिए आई गेस यहाँ तक ओके होगा। जिन्हें नहीं पता तो यार ये चीज देख लो, अनलॉक करना है चैंपियंस इन यू, 50% का ऑफर चल रहा है अनअकैडमी के प्लान्स पे, फ्लैट 50% ऑफ, वैलिडिटी नवंबर 10 तक है, यूज करोगे कोड GG07, ठीक है। उसके बाद उत्सव इवेंट जो आपका आया था उसकी वजह से नवंबर 11 से एक बैच स्टार्ट हो रहा है 2025 एस्पिरेंट्स के लिए, क्रैश कोर्स 1999 में नेक्सस क्रैश कोर्स बैच। यूज करेगा जो कोड GG07 उसको ही ऑफर मिलेगा, तो मैम का यूज कर लो कोड और आपको ऑफर मिल जाएगा। निम्बस अर्ली अचीवर बैच 2027 के एस्पिरेंट्स के लिए 9999 का ऑफर है, और साथ ही में 2025 के लिए 1999 का अगेन क्रैश कोर्स बैच। तो बच्चों ये कुछ क्रैश कोर्स आप देख सकते हो, है ना। आगाज 3.0 बैच, लक्ष्य 2.0 बैच, तो ये कुछ क्रैश कोर्स है। जो भी यूज करेगा कोड GG07 उसको कोर्स पे जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई गेस द सेशन वाज यूजफुल, हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। होमवर्क वाले क्वेश्चन जरूर कर लेना। सेशन लाइक नहीं अगर तो फटाफट से यार सेशन लाइक करना। फीडबैक जरूर बताना मुझे कि सेशन कैसा लगा आपको, कॉमेंट सेक्शन में मैं पढ़ लूंगी। और दैट इज ऑल फॉर टुडे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय एंड गुड लक।